बड़े बंगले वाली बहू की छोटी सी हरी भरी खेती। यह है अनुप्रिया जो सुबह सुबह अपना सबसे पसंदीदा काम कर रही है। सब्जियों से इसे इतना प्यार है कि ये सपने में भी सब्जियां उगाती है। आखिर किसान की बेटी जो है। हरे भरे खेत और लटक रही लौकियों को देखकर वहीं पास से कार से गुजर रहा उमेश अपने ड्राइवर से कार खेत के सामने रुकवाता है। इस बात से अनजान के खेत में लौकियों के अलावा भी कोई और है। सूट बूट पहने उमेश कार से नीचे उतरता है। तभी उसकी नजर अनुप्रिया पर पड़ती है और उमेश के कानों में अनुप्रिया की सुरीली आवाज गूंजती है। पियो और पानी पियो मेरे गोलू मोलू छोटू और अकड़ू, सब पानी पियो और हरे भरे हो जाओ। पानी के बिना तुम सब मुरझा गए हो। तभी उमेश अनुप्रिया के पास जाकर, हेलो मिस, अपने सामने सूट बूट पहने उमेश को खड़ा देखकर, जी आप कौन? जी मैं उमेश, मैं यहीं पास से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर खेत में लगी हरी भरी लौकियों पर पड़ी, तो सोचा क्यों ना आज ताजी लौकी की सब्जी और कोफ्ते खाए जाएं। अच्छा, तो आप सब्जी लेने आए। बताइए कौन कौन सी सब्जी तोड़ दूं? गोलू मोलू छोटू या आकड़ू? मतलब मैं समझा नहीं। अरे गोलू लौकी, मोलू तुरई, छोटू भिंडी या आकड़ू गोभी। अच्छा, तो आपने सब सब्जियों के पौधों का नामकरण किया हुआ है। आप एक काम करिए, सभी सब्जियां दे दीजिए। अनुप्रिया भिंडी, लौकी, गोभी, तोरई तोड़ने लगती है। उमेश की नजर सब्जियां तोड़ रही अनुप्रिया पर ही टिक जाती है। उसे देखकर उमेश के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। ये कैसा एहसास है? आज से पहले किसी भी लड़की को देखकर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अनुप्रिया सब्जियां तोड़कर उमेश को देती है। ये लीजिए, इन सभी सब्जियों के पूरे 200 रुपए हुए। सब्जियां लेते और पैसे देते हुए उमेश की नजरें अनुप्रिया की आंखों पर ही टिकी हुई थी। तभी वहां फटे पुराने मैले कपड़े पहने भोलू काका आते हैं। उन्हें देखकर अनुप्रिया, अरे काका, आज बहुत दिन बाद आए हो, सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है बेटी। इतने दिनों बाद आपका मेरे खेत की तरफ आना हुआ है, तो जरूर सब्जियां लेने ही आए होंगे। अरे कहीं तो ये तो कहना नहीं चाहती कि मैं तुझसे ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ काका। अब आप मुझसे मिलने आ ही गए हो तो भेंट भी लेते जाना। अनुप्रिया लौकी, तुरई, भिंडी और गोभी तोड़कर भोलू काका को दे देती है। बेटी, इतनी सारी सब्जियों का भला मैं क्या करूंगा, और मेरे पास इनकी कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। कर दी ना गैरों वाली बात। भला आपसे मैंने कभी पैसे लिए हैं जो आज लूंगी? उमेश की तरफ देखकर भोलू काका, अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, हमेशा हम जैसे गरीबों का ख्याल रखती है, भगवान इसका भला करे। दुआएं देते हुए भोलू काका सब्जियां लेकर वहां से चले जाते हैं। उमेश वो सब देख और सुनकर, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं इसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो ये सब नहीं किया। खैर जो भी हो, मुझे क्या करना है, कौन सा मैं अब दोबारा यहाँ आने वाला हूं। सोचता हुआ उमेश कार में बैठकर वहां से अपने घर के लिए चल देता है। उमेश का घर एक आलीशान हवेली थी, जिसका मुख्य दरवाजा सफेद संगमरमर से बना था। हवेली के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था, जहां सजावट के लिए ताड़ के पेड़ थे। गुलाब, गेंदा, चमेली जैसे फूलों से सजे हवेली के चारों कोनों में बगीचे थे, और उसे गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा फाउंटेन भी था, जो हवेली के वैभव में 4 चांद लगा रहा था। उमेश की कार मुख्य दरवाजे से अंदर जाकर गार्डन के बीच में बने गलियारे से होती हुई हवेली के दरवाजे के सामने रुकती है। हाथ में अनुप्रिया के से खरीदी हुई सब्जियां उमेश कार से बाहर निकाल कर हवेली के अंदर जाता है। हवेली बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही आलीशान और शाही। हॉल का पूरा इंटीरियर शाही है। हॉल में पहुंचकर उमेश, सलोनी, शेफ सलोनी, जल्दी से हॉल में आओ। शेफ की यूनिफॉर्म पहने सलोनी हॉल में आती है, अनुप्रिया से खरीदी हुई सब्जियां सलोनी को देते हुए। सलोनी, आज लंच में लौकी का हलवा, कोफ्ते और बाकी की सब्जियों को जो भी डिश बनाना हो वो बना लेना। दोपहर के लंच के लिए उमेश और उसकी पूरी फैमिली, उसके मॉम डैड और छोटी सिस्टर डाइनिंग हॉल में संगमरमर के बने डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रखी कुर्सियों में बैठे हुए थे। तभी शेफ सलोनी के साथ रवि और सोनू लंच लेकर आते हैं। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर लौकी का हलवा, कोफ्ते, पूड़ियां, घिया की सब्जी और गोभी के पराठे सर्व करते हैं। लौकी के हलवे की पहली बाइट लेते ही उमेश, आह, इससे अच्छा लौकी का हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। आज के हलवे में कुछ स्पेशल बात है क्या उमेश? ऐसी कोई बात नहीं है डैड। दरअसल जब से उमेश ने अनुप्रिया की आंखें देखी थी, वो उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। जल्दी जल्दी लंच करके उमेश अपने बेडरूम में जाता है। ये आज उमेश को क्या हो गया? आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहीं भैया को इश्क का बुखार तो नहीं चढ़ गया ना? तू फिक्र न कर, अगर तेरे भैया को बुखार चढ़ा भी होगा ना तो मैं उतार दूंगा। उसी दिन रात में छत में खड़ा आसमान में चांद निहारता हुआ उमेश,
वो लड़की मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है? क्या सच में वो इतनी अच्छी है या फिर मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी? सच्चाई जानने का एक ही तरीका है। ये सोचकर उमेश सुबह ही नाइट ड्रेस पहने अपने साथ रवि और सोनू को फटे पुराने कपड़े पहनाकर अनुप्रिया की अच्छाई परखने कार से उसके खेत पर जाता है। अनुप्रिया के खेत से कुछ ही दूर पर कार पार्क करके पैदल ही सोनू और रवि को अनुप्रिया के पास भेजकर उमेश दूर से उन्हें देखता है। कुछ देर बाद सोनू और रवि अनुप्रिया से लौकी और फूल गोभी लेकर उमेश के पास आता है। उस लड़की ने तुम दोनों से सब्जी के पैसे लिए या ऐसे ही सब्जी दे दी? अरे उमेश बाबा, अनुप्रिया बिटिया दिल की बहुत साफ है। बेटी, मुझे गरीब को कुछ सब्जियां दे देगी तो तेरा बहुत एहसान होगा। मैं बहुत गरीब हूँ दीदी, सब्जियां खरीदने को पैसे नहीं है। क्या मुझे भी सब्जियां दे दोगी? इस गरीब पर तुम्हारा एहसान होगा दीदी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? भगवान ने अनुप्रिया को इतना कुछ तो दिया है। आप रुको, मैं अभी ताजी ताजी सब्जियां तोड़ कर लाती हूँ। उसके बाद उस लड़की ने हमें इतनी सारी सब्जियां ला कर दी। उस लड़की का नाम अनुप्रिया है और कल उसने मेरे सामने दिखावा नहीं किया था, बल्कि उसका दिल बहुत ही साफ है। हे, ये लड़की मेरी ड्रीम गर्ल है। अनुप्रिया को परखने के बाद उमेश उसे अपनी ड्रीम गर्ल मान बैठता है। उस दिन के बाद बिना अपने घर वालों की जानकारी के उमेश कई बार अनुप्रिया के खेत उसे देखने गया। अनुप्रिया की सादगी और जिंदा दिली उमेश को भा गई थी। मनी मन वो उसे पसंद करने लगा था। अनुप्रिया भी उसे देख लेती थी। अनुप्रिया से मिलने की बेताबी में उमेश सुबह सुबह ही नाइट सूट पहनकर ही उसके खेत के पास पहुंच जाता था। एक सुबह नाइट सूट पहने ही अनुप्रिया को देखकर उमेश हवेली वापस आता है। तभी हॉल में बैठे उसके मॉम, डैड और छोटी सिस्टर उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रहे थे। ये सभी उमेश की शादी के लिए लड़कियों की फोटोज देख रहे थे। मॉम डैड, इतनी सारी लड़कियों में एक भी लड़की मेरे भैया के स्टैंडर्ड की नहीं है। इनमें से कोई क्लास ही नहीं है, ना ही लुक्स और ना ही और कुछ है। तभी वहां उमेश पहुंचता है। हेलो मॉम, डैड एंड माई लवली लिटिल सिस्टर, क्या कर रहे हो आप सब? गुड मॉर्निंग उमेश। हम सब क्या कह रहे हैं वो बाद में बताएंगे। पहले तुम बताओ कि तुम ये नाइट ड्रेस पहने कहाँ चले जा रहे हो? अपनी मॉम को नजरअंदाज करके उमेश, करिश्मा तुम्हें याद है मैं तुमसे अक्सर अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में बात किया करता था? हाँ भैया, मुझे याद है। मुझे वो मिल गई है और मैं उसी को देखने गया था। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर वो स्टाइलिश और बहुत बड़े घर की लड़की होगी जो हमारे ही लेवल की होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है करिश्मा, मेरी ड्रीम गर्ल खेत में सब्जियां उगाती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी ड्रीम गर्ल गरीब किसान की बेटी है और तुम उससे शादी करना चाहते हो? इस घर में एक सब्जी उगाने वाली कभी नहीं आएगी। तू हमारे खानदान का इकलौता वारिस है। तेरी पत्नी यानी कि इस घर की बहू हमारी बराबरी की होगी। भैया, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं देहातन को अपनी भाभी बनाऊंगी? मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। पहले तो मैंने सोचा था कि आप सबको प्यार से मनाऊंगा। अगर आपकी जिद है कि इस घर में गरीब लड़की नहीं आ सकती, तो अब मेरी भी जिद है कि वही लड़की मेरी पत्नी बनेगी। नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा और हाँ, मैं भी चला जाऊंगा। अगर तू ये घर छोड़कर चला गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। और अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आ गई तो हमारे स्टेटस और स्टैंडर्ड का क्या होगा? हर कोई स्टैंडर्ड लेकर पैदा नहीं होता है, सभी यहीं से सीखते हैं। तुम किस लिए हो, मैं किस लिए हूँ, उसे अमीरों वाले तौर तरीके सिखा देंगे। उमेश बेटा, अगर तुम्हें वही लड़की पसंद है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, कर लो उससे शादी। ठीक है, मैं अभी जाकर अनुप्रिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उमेश बिना किसी देरी के अनुप्रिया के पास पहुंच जाता है। उस वक्त अनुप्रिया अपने खेत में बैठी कुछ सोच रही थी। उमेश हिम्मत करके अनुप्रिया के पास जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर, जब से मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। मैं हर दिन सुबह सुबह तुम्हें देखने यहाँ आता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जब तुम सुबह सुबह यहाँ आते थे तो मैं भी तुम्हें देखती थी और तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन मैं बिना अपने माता पिता की मर्जी के शादी का फैसला नहीं ले सकती। अगर वो मानेंगे तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही अपने मॉम डैड के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। वही तुम्हारे माता पिता से हमारे रिश्ते की बात करेंगे। वादे के अनुसार उमेश शाम को ही अपने मॉम डैड को लेकर अनुप्रिया के घर पहुंच जाता है। अनुप्रिया का घर कच्ची मिट्टी से बना था और आंगन में उसके लगाए हुए लौकी, मकाई, भिंडी और स्ट्रॉबेरी के पौधे थे। अपना स्टेटस दिखाने के लिए अभिलाष और विवेक कोट पैंट और महंगी साड़ी पहने हुए थे, लेकिन विवेक सिंपल सी शर्ट और पैंट में था। धोती कुर्ता और पुरानी सी साड़ी पहने हुए अनुप्रिया के माता पिता रामलाल और राधा के सामने खड़े थे। आप तीनों कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने भले ही हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं।
इतना बोलकर विवेक अनुप्रिया के पिता से उसके और उमेश के रिश्ते के बारे में बताते हैं। मेरा बेटा तो जिद पर अड़ा है कि शादी करेगा तो आपकी बेटी से, नहीं तो शादी ही नहीं करेगा। मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी, मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो पापा, मैं कब उमेश से प्यार कर बैठी मैं खुद नहीं जानती, लेकिन आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। बेटी, तेरे गरीब माँ बाप ने आज तक तुझे सिवाय गरीबी के कुछ नहीं दिया, लेकिन तू अगर अपनी मर्जी से शादी करके खुश रहेगी तो ये खुशी हम तुझे जरूर देंगे। जिद करके उमेश ने अपने मॉम डैड को अनुप्रिया से शादी के लिए मना लिया था और अनुप्रिया के पिता भी उसकी शादी उमेश से करने को तैयार हो गए। सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उमेश की शादी अनुप्रिया से खुशी खुशी करवाई है, विवेक और अभिलाषा उन दोनों की शादी धूमधाम से करवाते हैं। अपने घर से शादी के लाल जोड़े और 16 श्रृंगार में शेरवानी पहने उमेश के साथ विदा हो रही अनुप्रिया ससुराल आती है। अनुप्रिया और उमेश संगमरमर के दरवाजे से हवेली तक बनी पगडंडी पर पैदल ही चल रहे थे। हवेली का गार्डन देखकर अनुप्रिया मन में, हे भगवान, इतना बड़ा बंगला मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और ये गार्डन तो देखो, इतने बड़े गार्डन में तो मेरे 4-4 खेत समा जाएं। सोच अनुप्रिया सोच, उतने से खेत में तो कितनी सब्जियां उगाती थी और यहाँ तो कितनी सब्जियां और फल उगाएगी। रसीले स्ट्रॉबेरी, भुट्टे, बैंगन, मूली, गाजर, लौकी, भिंडी, आलू और गोभी। उतनी सब्जी और फलों के नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे जितने मैं यहाँ उगा सकती हूँ। सोचती हुई अनुप्रिया धीरे धीरे अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ा रही थी। अनुप्रिया जो कुछ भी सोच रही थी वो सब अपने दिमाग में इमेजिन भी कर रही थी। भले ही अनुप्रिया की शादी उमेश के मॉम डैड की मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने वो सभी रस्में विधिवत निभाई जो नई बहू के स्वागत में की जाती है। अनुप्रिया के गृह प्रवेश के लिए दहली पर चावल से भरा कलश रखा था। कलश में लात मारकर अनुप्रिया ने हवेली के अंदर पहला कदम रखा। अभिलाषा मॉडर्न साड़ी पहने और 16 श्रृंगार की अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है। बहू भले ही गरीब घर की है, लेकिन अब तेरा रिश्ता इस खानदान से जुड़ चुका है, तो अब तुझे इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। याद रहे, इस बेमेल रिश्ते में अब तुझे तालमेल बैठाना है। अगले दिन स्टाइलिश साड़ी पहने अभिलाषा लहंगा पहने और 16 श्रृंगार की अनुप्रिया को रसोई की रस्म पूरी करवाने रसोई ले जाती है। रसोई भव्यता और आधुनिकता का मिला जुला स्वरूप थी। अनुप्रिया के ससुराल की रसोई बहुत बड़ी और भव्य है, जहां वो सभी मशीनें और इक्विपमेंट थे जो एक मॉड्यूलर किचन की शान बढ़ाते हैं और पारंपरिक रसोई का मान भी। बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! ये रसोई तो मेरे घर से भी बड़ी है और यहाँ ना जाने क्या क्या रखा है। मैंने पहली बार ये सब देखा है। इस हवेली में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। बहू, मैं जानती हूँ कि ऐसा किचन तुमने जिंदगी में पहली बार देखा है और तुम्हें इनमें से ज्यादातर चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती होंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाना इस घर के नौकर बना लेंगे, तुम सिर्फ हाथ लगाकर शुभ कर देना। तभी शेफ सलोनी फ्रिज में से प्रोसेस्ड किया हुआ आलू, मटर और बैंगन निकालती है जो कि एयर टाइट प्लास्टिक में थी। मम्मी जी, ये सब्जियां तो पहले से कटी हुई फ्रिज में रखी हुई हैं। यहाँ आप सब ऐसी सब्जियां खाते हो क्या? ताजी तुरंत खेतों से तोड़कर लाई हुई सब्जी नहीं खाते? ये सारी सब्जियां 100% ऑर्गेनिक और फ्रेश हैं। इस घर में इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं, किसी खेत से नहीं। बड़े लोग हैं, अगर ये लोग ऐसी सब्जियां खाते तो जरूर पहले से कटी हुई सब्जियों का स्वाद बेहतर होता होगा। अभिलाषा अनुप्रिया को किचन से डाइनिंग हॉल में ले जाती है, जहां का संगमरमर का डाइनिंग टेबल देखकर अनुप्रिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां पहले से गाउन पहने करिश्मा, कोट पैंट में विवेक जी और उमेश बैठे हुए थे। बहू, कुछ बताओ अपने बारे में, हम तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। पापा जी, मुझे खेती करना है, पौधे उगाना है, उन्हें बड़ा होते हुए देखना है, उनकी देखभाल करना बहुत पसंद है। इस हवेली का गार्डन देखकर जरूर तुम्हारे मन में यहाँ खेती करने का ख्याल आया होगा। भाभी जी, ऐसा ख्याल मन में लाना भी मत। ये तुम बहू से किस टोन में बात कर रही हो करिश्मा? वो भला गार्डन में खेती क्यों करेगी? मैं तो गार्डन में कुछ सब्जियां उगाने का सोच रही थी, लेकिन इन्होंने तो पहले ही लाल सिग्नल दे दिया। सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी शेफ सलोनी और घर के बाकी के नौकर स्पेशल डिशेस लेकर वहां आते हैं और सबको सर्व करते हैं। अनुप्रिया के खाने के बर्तनों में हाथ लगाने के बाद सब खाना शुरू करते हैं। अनुप्रिया भी सब्जी पूरी खाती है। ये सब्जी कितनी बेस्वाद है, इसमें तो बिल्कुल भी ताजापन नहीं है। मैं नहीं खा सकती ऐसी सब्जी। मुझे तो तुरंत की तोड़ी हुई सब्जियों का स्वाद ही पसंद है। अगर मुझे ताजी सब्जियां खानी है तो कुछ सोचना ही होगा। उसी दिन अनुप्रिया गार्डन में लगे पौधों को पानी देने के बहाने एक कोने में मायके से अपने साथ लाई लौकी, बैंगन, घिया, गोभी और टमाटर के बीज बो देती है और अच्छे से सिंचाई भी करती है। पौधों की सिंचाई करते हुए माली काका सोनू अनुप्रिया को देख लेते हैं।
तभी एक दिन अचानक अभिलाषा वहां पहुंचती है और अनुप्रिया की उगाई सब्जियों के पौधे देखकर। सोनू, ओ सोनू, कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ। सोनू काका भागते हुए अभिलाषा के पास पहुंचते हैं। जी मालकिन, बड़ी मालकिन बताइए क्या काम है? ये सब्जियां यहाँ किसने उगाई हैं? शायद बहू रानी ने उगाई है। मैं उन्हें अक्सर यहाँ आकर उनकी सिंचाई करते हुए देखता हूँ। इन पौधों को उखाड़ कर फेंक दो, पूरे गार्डन का लुक खराब कर दिया। तभी वहां अनुप्रिया आती है। मम्मी जी, इन पौधों को मत उखाड़िए, ये मेरे गोलू मोलू हैं और इतने बड़े गार्डन में मैं इतने से पौधे उगा लूंगी तो भला क्या हो जाएगा। सब्जियों के पौधों से गार्डन का लुक खराब हो रहा है बहू। मम्मी जी, अब ये उग ही गए हैं तो इन्हें मत उखाड़िए, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अनुप्रिया की बात अभिलाषा मान लेती है और अपने गार्डन से उसे पहली और आखिरी बार सब्जियां उगाने की परमिशन दे देती है। अब अनुप्रिया डेली अपने उगाई सब्जियों के पौधों को पानी देने लगती है। कुछ दिन बाद सभी सब्जियों के पौधों में फूल आते हैं और फिर वो फूल लौकी, घिया, बैंगन और टमाटर में बदल जाते हैं। एक दिन विवेक जी से मिलने उनके पड़ोसी मिश्रा जी और मोहन जी आते हैं। वो तीनों गार्डन में खड़े बातें कर रहे होते हैं। तभी मिश्रा जी और मोहन जी की नजर अनुप्रिया की उगाई सब्जियों पर पड़ती है। अरे मोहन जी, आपने देखा क्या विवेक जी के गार्डन में सब्जियां उग रही हैं? अरे हाँ मिश्रा जी, मेरी नजर में अभी पड़ी। अभी तक तो ऐसा नहीं था। विवेक जी के गार्डन की शोभा सिर्फ फूल ही बढ़ाया करते थे। ये कमाल जरूर इनकी वाली बहू ने किया होगा, वो किसान की बेटी जो है। अरे अब किसी की कोई भी आदत इतनी जल्दी छूटती है क्या? विवेक जी बहू ही खेती करने वाली लाए हैं तो वो खेती ही करेगी ना। हम सब ने बहू को बहुत समझाया कि गार्डन में ऐसा न करे, लेकिन वो नहीं मानी। बोलती है कि सबको ताजी सब्जियां खिलाएगी जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ये पहली और आखिरी बार है। वैसे बात तो तुम्हारी बहू सही कह रही है। शहर में ताजी सब्जियां कहाँ मिलती हैं? और फिर सारे हेल्थ इश्यूज खाने पीने की वजह से ही तो आते हैं। अपनी बहू की उगाई सब्जियां मुझे भी खिलाना विवेक जी। अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो मिश्रा जी, ये 5G का जमाना है। एक क्लिक में ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां जहां चाहो वहां हाजिर हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि विवेक जी की बहू इनकी नाक कटवा कर ही रहेगी। मिश्रा जी और मोहन जी के ख्याल अनुप्रिया के बारे में अलग थे। वो दोनों अपने विचार विवेक जी से बताने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनुप्रिया की उगाई सब्जियां खाने लायक हो जाती हैं, जिन्हें तोड़कर वो किचन में ले जाकर रख देती है। तभी रसोई में सलाद बना रहे सलोनी से। शेफ सलोनी, आज ना तुम सभी घर वालों को ये ताजी सब्जियां बनाकर खिलाओ। वो फ्रिज में रखी बासी सब्जियां मुझे दे दो, मैं उन्हें कचरे में फेंक देती हूँ। लेकिन बहू रानी, करिश्मा दीदी। तुम ननद जी की चिंता मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगी। सलोनी फ्रिज में रखी हुई सारी प्रोसेस्ड सब्जियां अनुप्रिया को दे देती है, जिन्हें लेकर वो किचन से बाहर चली जाती है। करिश्मा स्पोर्ट्स वेयर पहनकर किचन में आती है, लौकी छिल रही सलोनी को देखकर। आज अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना। दीदी, आज आपकी सारी ऑर्गेनिक सब्जियों के पैकेट बहू रानी ने कचरे में फेंक दिए और आज के खाने में गार्डन में उगी हुई सब्जियां बनाने को कहा है। मॉम, मॉम, कहाँ हो आप? ये क्या हो रहा है इस घर में? करिश्मा की आवाज सुनकर घबराई हुई अभिलाषा किचन में जाती है। क्या हुआ करिश्मा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? आपकी बहू रानी ने सारी ऑर्गेनिक सब्जियां कचड़े में फेंक दी हैं। वो सब घर वालों को अपनी उगाई सब्जियां खिलाना चाहती हैं। अनुप्रिया बहू, कहाँ हो? जल्दी किचन में आओ। घबराई हुई अनुप्रिया किचन में आती है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या सोचकर तुमने ऑर्गेनिक सब्जियां कचड़े में फेंकी और अपनी सब्जियां किचन में रखी हैं? अभिलाषा की आवाज सुनकर उमेश भी वहां आ जाता है। ये क्या है मॉम? आप हर वक्त अनुप्रिया को डांटते ही रहते हो। आखिर आज सब लोग ताजी सब्जियां खा लेंगे तो कौन सा बीमार पड़ जाएंगे? पहले भी तो एक बार खा चुके हो और सबने तारीफ भी की थी। उमेश बेटा, तुम्हें तो अनुप्रिया के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तुम्हें पता भी है अनुप्रिया की वजह से हमारे पड़ोसी कैसी कैसी बातें करते हैं। मैंने तो सिर्फ इस घर के लोगों के लिए ताजी सब्जियां ही उगाई हैं और कुछ नहीं। भाभी, अगर आपको ताजी सब्जियां खाने का शौक है तो आप खाइए। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। सलोनी, अभी मेरी पसंदीदा सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर करो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, जल्दी। सलोनी करिश्मा का ऑर्डर फॉलो करती है। उसी दिन सभी नौकर अपने अपने कामों से फ्री होकर हवेली की छत में इकट्ठे होकर अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहने सलोनी, रवि, सोनू और लल्लन आपस में बातें कर रहे होते हैं। कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है कि उसे ऑर्गेनिक सब्जियां और घर की उगाई सब्जियों का फर्क ना पता हो? उसे तो खेत और गार्डन में भी फर्क नहीं मालूम। पूरे गार्डन की हालत खेत जैसी कर दी है। अरे आज मैंने सुबह बहू रानी को सब्जियां बेचते हुए देखा है। इसका मतलब ये सारी नौटंकी पैसे कमाने के लिए है। ये लोग उन्हें जेब खर्च नहीं देते होंगे ना, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। हमारे मालिक लोगों को भी गांव की गवार ही मिली थी। इकलौता बेटा था, अपनी बराबरी में शादी करते।
अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? बहू रानी का दिल बहुत साफ है, उसी वजह से तो उमेश बाबा ने उनसे शादी की है। उन सभी की बातें गैलरी में खड़े विवेक जी सुन लेते हैं। तभी गार्डन में लौकी तोड़ रही अनुप्रिया के पास जाते हैं। बहू तुम ये सब अभी बंद कर दो। अनुप्रिया को समझ या बोल पाती उससे पहले ही वहां मिश्रा जी आ जाते हैं। अरे बहू, तुम्हारी गार्डन में उगाई सब्जियों ने तो कमाल कर दिया। मेरी पत्नी डॉक्टर की दी हुई दवाई खा खा कर परेशान हो गई थी। गैस और पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हारी सब्जियों ने तो जादू कर दिया। जब से वो तुम्हारे गार्डन की ताजी सब्जियां खाने लगी है, उसे बहुत आराम है। मुझे और ताजी सब्जियां दे दो। लौकी और घिया तोड़ती हुई अनुप्रिया। चाचा जी, मैंने आपसे कहा था ना, ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियों के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप ही बताओ, कोई भी सब्जी पहले खेत से टूटेगी, फिर वो फैक्ट्री में जाएगी, फिर उसे छीला और काटा जाएगा, फिर पैक किया जाएगा, तब कहीं बाजार में बिकने आएगी। अब आप ही बताओ, इतना सब करने में समय तो लगता है, और फिर कहीं जाकर आप वो सब्जी फ्रेश और ऑर्गेनिक होने की उम्मीद में खरीदेंगे। आप ही बताओ, सुबह की तोड़ी हुई सब्जी शाम तक फ्रेश रहती है क्या? अरे बहू, मेहनती होने के साथ ही तू तो समझदार भी है। किसान की बेटी हूँ चाचा जी, समझदार तो रहूंगी ही। बहू, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी मन तुम्हारी उगाई सब्जियां खाने का कर रहा है। आज लंच में गार्डन में उगी सब्जियां ही बनेंगी। मिश्रा जी लौकी और घिया लेकर वहां से चले जाते हैं। मिश्रा जी और अनुप्रिया की बातें सुनकर विवेक जी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। विवेक जी शेफ सलोनी से अनुप्रिया के गार्डन की सब्जियां ही बनवाते हैं, जिसे उनके परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग हॉल में बैठकर खाते हुए। क्या बात है शेफ सलोनी, आज तो सब्जी का स्वाद अलग है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। आज क्या जादू किया है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सच में आज तो मजा आ गया खाना खाकर। बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। अरे वाह, इन ताजी सब्जियों में स्वाद है। क्या मतलब इन ताजी सब्जियों में? विवेक जी सब लोगों को सच्चाई बताते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये सब शेफ सलोनी के हाथों का कमाल है, सब्जियों में कुछ नहीं होता। अब खाना खाकर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन करिश्मा की फ्रेंड तारा उससे मिलने उसके घर आती है। वो दोनों करिश्मा के बेडरूम में बैठी बातें कर रही थी। ये क्या करिश्मा, तुम्हारे गार्डन की क्या हालत हो गई? वहाँ तो सब्जियां उगी हुई हैं। मैं कितना इम्प्रेस थी तुम्हारे घर के गार्डन से। इस एरिया में तुम्हारे घर के गार्डन से बेस्ट कोई गार्डन नहीं था, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये गार्डन नहीं खेत है। ये सब मेरी भाभी का किया धरा है। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट में उनकी सब्जियां उखाड़ कर फेंकूं, लेकिन मॉम डैड की वजह से चुप हूँ। अपने बेडरूम में करिश्मा अपनी सहेली तारा से बातें कर रही। उधर गार्डन में अनुप्रिया अपना काम कर रही थी। वो अपनी पुरानी कस्टमर कविता को सब्जी दे रही थी। बहू, तुम्हारी सब्जियां खाकर अब डॉक्टर के चक्कर कम लगते हैं। अच्छा हुआ विवेक जी ने अपने बेटे की शादी तुमसे कर दी, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि असली ऑर्गेनिक ताजी सब्जियां कैसी होती हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने घर के गार्डन या छत में लौकी, तुरई, भिंडी और बैंगन उगाइए। कविता अनुप्रिया से फूल गोभी लेकर चली जाती है। तभी गुस्से से भरी करिश्मा वहां आती है और बैंगन, घिया और लौकी के पौधे उखाड़ फेंकती है। ये आप क्या कर रही ननद जी? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपकी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं। सब्जियों के पौधे उखाड़ने के बाद गुस्से से भरी करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है और निराश और दुखी अनुप्रिया हॉल में जाती है, जहां उसके सास ससुर और पति बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी अनुप्रिया को देखकर विवेक जी, बहू बिल्कुल सही समय पर आई हो, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अनुप्रिया को उदास देखकर अभिलाषा, क्या हुआ बहू, तुम उदास क्यों हो? करिश्मा जी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में अनुप्रिया उन सबसे बताती है। बहू, हम ना सोसाइटी के लोग हैं और हमारा एक स्टेटस है जो हमें मेंटेन रखना पड़ता है। सोसाइटी के लोगों की नजर हम पर ही रहती है। और तुमने जो गार्डन में सब्जियां उगाई थी वो सोसाइटी के लोगों के लिए एकदम नया था, जो किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं। सच बताऊं तो शुरू में मुझे भी पसंद नहीं आया था तुम्हारा घर के गार्डन में सब्जियां उगाना, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तारीफ सुनकर और खुद ताजी सब्जियां खाकर मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं। ये बात करिश्मा अभी तक समझ नहीं पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसे सब समझा देंगे। पापा जी, मुझे बहुत पसंद है सब्जियां उगाना, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हूँ, जहाँ ये सब करना शान के खिलाफ होता है। अब मैं कभी भी गार्डन में सब्जियां नहीं उगाऊंगी। बहू, क्या तुम करिश्मा की बातों का बुरा मानकर फिर से मोहल्ले के लोगों को वही प्रोसेस्ड की हुई सब्जियां खाने को मजबूर कर दोगी, और मुझे भी? तो मैं क्या करूँ पापा जी, मैं अब और आप लोगों को शर्मिंदा नहीं कर सकती। बहू, तुम अपना तरीका बदल दो। क्या मतलब पापा जी? जो काम अब तक तुम अपने हाथों से कर रही थी, वही काम करने के लिए तुम अपने गांव के 2 लोगों को बुला लो जो खेती करना जानते हो। तुम उन्हें बताती जाना क्या करना है, वो करते जाएंगे। और हाँ, हम तुम्हें अपनी मनपसंद सब्जियां उगाने के लिए गार्डन का एक हिस्सा भी दे देंगे। इस तरह तुम ज्यादा सब्जियां उगा पाओगी और सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी रख पाओगी। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से तुम उन दोनों को सैलरी देते रहना।
इस तरह तुम भी खुश, सोसाइटी वाले भी खुश और 2 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारा स्टेटस भी बना रहेगा। लेकिन पापा जी, ननद जी। तुम उसकी चिंता मत करो बहू, हम सब उसे समझा लेंगे। अगर ऐसी बात है तब तो मैं आज ही अपने गांव से 2 लोगों को यहाँ बुलाती हूँ और आज से ही गार्डन की जुताई शुरू करती हूँ। इस तरह बड़े घर की बहू ने छोटी सी हरी भरी खेती करके अपने अमीर और रईस ससुराल वालों को ताजी सब्जियों का महत्व समझा दिया।